आसाराम कौन सा नमाज पढ़ते थे? राम रहीम कौन सा नमाज पढ़े हैं? बाबा बाबा कुत्ता है भाजपा का। ये हिंदुस्तान है, गीता कुरान बाइबल यही हिंदुस्तान है और हम इसी की मांग करते हैं। कहा बाबा, कहा भाई, ढोंगी वो, व्यापारी वो, लुटेरा वो, फंड लेता वो। उस आयत में लिखा है कि एक आदमी का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल होता है। दूसरी एक आयत और भी है इस्लाम में। इस्लाम कहता है गुल खिले गुलशन खिले, गुल की बारी है, सबके पत्ते खुल चुके, अब इन चोरों की बारी है। इसीलिए तो कहता कि विजय शर्मा नहीं है, बिलाल खान है आप। हमारे कहने का मतलब जांच करा लो वसीम रिजवी की, वो मेरी भी। खतना किसका हुआ मालूम चल जाएगा। सुन्नत और आयत पढ़ना शुरू कर दे, मैं उनको पहले तो गीता दूंगा कि वो किसी के धर्म के बारे में कचड़ा फैलाना बंद कर दे, और फिर मैं तुमको कुरान देता हूँ कि वो कुरान पढ़ ले। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, थोड़ा सोच समझ के बात करना। सुप्रीम कोर्ट फैसला है, मीडिया हो, मीडिया कर्मी बनो, जजमा बनो। सवाल यह है कि रामदेव बाबा ने इस समय एक बयान दिया है कि 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने का तो वही लोग सबसे ज्यादा गलत करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप रामदेव को? आसाराम कौन सा नमाज पढ़ते थे? राम रहीम कौन सा नमाज पढ़े हैं? वो तो उनको फंसाया गया। कुलदीप सैगर कौन सा नमाज पढ़ते थे? तुम फंसाने में शामिल थे क्या? तुम्हें पहले मालूम चल जाता थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, थोड़ा सोच समझ के बात करना। सुप्रीम कोर्ट फंसाता है, मीडिया हो, मीडिया कर्मी बनो, जजमा बनो। दूसरी बात ये है, बाबा रामदेव जी बेशर्म आदमी है। उन्हें 30 का पेट्रोल का वादा किया था और वो थोड़ा सा सुन्नत और आयत पढ़ना शुरू कर दे, मैं उनको पहले तो गीता दूंगा कि वो किसी के धर्म के बारे में कचड़ा फैलाना बंद कर दे, और फिर मैं तुमको कुरान देता हूँ कि वो कुरान पढ़ ले। भाई साहब वो कह तो रहे हैं कि हम मैंने क्या कहा, कुरान पढ़ ले और बाइबिल को भी थोड़ा सा स्टडी कर ले। कुरान की आयत में कुछ आयतें के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। उस आयत में लिखा है कि एक आदमी का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल होता है। दूसरी एक आयत और भी है इस्लाम में। इस्लाम कहता है कि चींटी के बराबर भी अगर तुमको जरा सा भी शक है इस्लाम पर, तुम इस्लाम पे दाखिल मत होना। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जब कोई आदमी नमाज पढ़ने से पहले नियत बांधता है तो वो अपने अल्लाह पाक को देखता है, और जो अपने अल्लाह पाक को देखकर सजदे गिराता है और नमाज पढ़ता है, सजदे में सर गिराता है और नमाज पढ़ता है, वह आदमी सब काम करेगा ही नहीं। दूसरी बात। और तीसरी बात, नमाज कौन सी कबूल है? जो दिल से पढ़ी जाए। नमाज ऐसे नहीं कि आप कोई तरह से आ जाए। देखो एक चीज बता दे, भगवान हो, अल्लाह हो, उनको किसी की बात की जरूरत नहीं, मुंह पे फेंक के मारे आपकी बात को। वो दे देख, वो ये भी कहते हैं कि तुम मेरी अल्लाह की बात करो, तुम कमा कैसे रहे हो, तुमने इस्लाम की सुन्नतों को माना कि नहीं। खाली नमाज पढ़ के नमाजी बढ़ जाने वालों को उन्होंने इस्लाम में दखल किया। उठा ले जा रहे हो। कौन? बाबा कहते हैं तो जो एक्स्ट्रा सर्विस मांगा था भाजपा का नेता, वो नमाज पढ़ता था क्या? अरे यार तुम ये जिलों का नाम चेंज करवा रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का नाम चेंज करा दो, सलमान हुसैन का नाम चेंज करा दो, सबके विकास की बात करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अच्छा ही बताओ, बाबा रामदेव का इस वक्त राजस्थान चुनाव में ये बयान देना क्या हद तक जायज है? बेशरम 30 की पेट्रोल की बात कर, धूर्त 30 की पेट्रोल की बात करे। देखिए आप सब एक चीज ध्यान दीजिए, ये वही बेशर्म है जो नंगा घूमे थे, सलवार पहन के भागे थे, और हम इनको हम इनको ये दे रहे हैं। देखो हमारी तरफ से ये है, बाबा को जूता मारेंगे, यही है इनके हाल। एक बाबा दूसरे बाबा को जूता मारते हुए अच्छा लगेंगे? अच्छा ये बताइए, कैसे संत के नाम पे कलंक है आप सुनिए, आप उस संत की बात करिए, वो जनता के हित की बात करिए। जनता के हित की बात 14 में की थी, रामलीला मैदान में आए और 30 का पेट्रोल की मांग करे, हम इनके साथ समर्थन देंगे। महामारी में कोरोनिल बनाए देश की जनता। कोरोनिल अगर कोरोनिल की सही जांच करा दी जाए तो ये फ्रॉड करके इसमें अंदर चले जाएंगे। ये अडानी के केस को दबाने की साजिश है। अडानी भागने वाला है, और अडानी की सही से जांच करा लो, भाजपा के केंद्रीय मंत्री और खुद प्रधानमंत्री जेल जाएंगे। पूरी दुनिया को यो सिखा रहे हैं आप, करो कि वो ये ढोंग सिखा रहे हैं। डांस करना ढोंग नहीं होता। बिना कपड़ों की लड़कियां अच्छी लगती है बेशरम को? हट, कैसी बात करते हो? बिना कपड़ों की इनको लड़कियां अच्छी लगती हैं, कैसी बात करो? तुम संत है? मॉडर्न जमाना है। आपको मैंने कुरान की सुन्नतें बताई, उसके बाद भी इस शख्स ने इस्लाम पे उंगली उठाई, जिसकी आयत प्रधानमंत्री जी ने पढ़ते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि कोई मुसलमान में टिप्पणी नहीं करेगा, और इनको भी ठेंगा दिखा दिए। मतलब प्रधानमंत्री को इज्जत नहीं। ये है कौन? 2 कौड़ी का बेढंगी आदमी। क्यों नहीं होती है? अब मोदी फैन है और मोदी से दोस्ती है तो क्या ही गिरफ्तारी। आप अभी कह रहे हैं मोदी जी की बात नहीं मानते, वो अभी कह रहे हैं मोदी का फैन है, हाँ कहना लेकिन क्या अब
आई लव यू वाला सिस्टम है भाजपा में इनका, तो कैसे ही हो सकता है। अच्छा, वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप बाबा पर। बाबा बाबा कुत्ता है भाजपा का। हाँ? भाजपा कुत्ता बाबा जो है कुत्ता है भाजपा का। आप संत होकर बाबा ऐसी का बात कर रहे हैं, अपमान आपको कर अच्छा रहे लग रहा है? अपमान हाँ। बस कहा का बाबा, कहा का बाबा भाई, काहे का बाबा? ढोंगी वो, व्यापारी वो, लुटेरा वो, फंड लेता वो। कभी गरीबों के लिए भी अपनी प्रोडक्ट सस्ते कर दिया करो। ये लोग वही लोग हैं ना जो 30 का पेट्रोल दिला के बड़े बड़े सपने दिखा के इन जालिमों को लाके बैठा दिया, जिन्होंने पूरे हिंदू देश में से व्यापार कर रहे, इतना बड़ा व्यापारी बन गए हैं, बाबा का अपमान कर रहे हैं। बाबा के भी 23% शेयर गिर गए हैं, जरा ध्यान देना। गुल खिले गुलशन खिले, गुल की बारी है, सबके पत्ते खुल चुके, अब इन चोरों की बारी है। उनके भी 30% गिर गए बाबा चोर हैं। हैं। बाबा चोर नहीं, डकैत है। चोर तो सबसे बोल दिया, डकैत बोलो उनको। आप लोग एक चीज, बाबा बहन के चुप रहिए, ओ पत्रकार महोदय चुप रहिए। हाँ। आप राम रहीम को संत मानते हो, लौंडा आया है बागेश्वरम बाबा, वो हमको सिखाएगा हिंदू धर्म। 4 तुम्हें तमाशे दिखा दिए, हो गया। जब जोशी मठ के महामंडलेश्वर ने उनको चेतावनी दी, उनको कहा, चैलेंज किया कि आओ जहां जहां दरारें उसको भर दो, तब चमत्कार कहाँ गया था? बॉर्डर पे चले जाओ। महंगाई कब कम होगी ये बता दो। हम भी संत हैं, हमें पूजा रखते हैं, हम तो हिंदू गीता कुरान बाइबल हम भी गीता पढ़ते हैं, हमारे भी दिव्य सत्या है, हम भी हाथ देख सकते हैं, हम भी बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता, कोई पैसा नहीं लिया जाता। आप मोटा पैसा लेते हो, करोड़पति हमारे पर अरबपति बन जाते हो। बाबाओं का काम है मोह माया का त्याग देना। आप मेरे निवास पे आए हो, कैमरा घुमाओ मेरे निवास पे कि मेरे पास ऐसी कौन चीजें हैं जो मुझे मोबाइल के अलावा जिससे मैं एंटरटेनमेंट कर सकूं। इससे ये लोग बड़ी बड़े कार ले के चलते हैं, इनको शर्म आती है? ये बाबा है। अरे आप सिर्फ हिंदू धर्म बनाने की बात कर रहे हैं, सनातनी कहे सनातनी यहाँ पे। मैं क्या कह रहा हूँ, संविधान आएगा, संविधान से देश चलेगा। हिंदू धर्म हमारा है, हम गर्व से करते हैं, सनातनी है। आज पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, आपको होना चाहिए था ना। देखिए एक चीज बता दे, बकवास की प्रोटेस्ट में हम शामिल नहीं होंगे। अंकिता भंडारी भी इसी देश की बेटी। जब भाजपा के लोग कोई काम करते हैं तो ये लोग मर जाते हैं। ऐसे बेवकूफ़ों का साथ हमें नहीं है। हमें देश में एकता, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे लिए तीनों किताब एक है। अब इसका मतलब आप समझ जाओ। तो ये हिंदुस्तान, किताब है। ये सुनिए, ये हिंदुस्तान है। गीता कुरान बाइबल यही हिंदुस्तान है, और हम इसी की मांग करते हैं। लेकिन संत का काम तो हिंदू धर्म को प्रचार और प्रसार करना अरे है। भैया, मैं हिंदू धर्म का प्रचार करूं तो क्या मुसलमान को गाली बक दूं? इस्लाम को गाली बकने से मैं हिंदू धर्म का प्रचार हो जाएगा? तो इसीलिए तो कहता कि विजय शर्मा नहीं है, बिलाल खान है आप। हमारे कहने का मतलब जांच करा लो वसीम रिजवी की, हो मेरी भी। खतना किसका हुआ मालूम चल जाएगा। कह रहा है कि जो भगवा के पीछे ना बिलाल खान है। मैं कह रहा हूँ जांच करवा ले भाजपा। कैसे करेगा जांच? भाई मेडिकल नहीं हो सकता क्या? खतना हुआ है कि नहीं हुआ है? वो डॉक्टर भी देख के बता देगा खतना है कि नहीं है। सीधी बात है। ये जिहाद भी तो हो सकता है भाई जिहाद क्या है? जिहाद तो मुख्तार अब्बास नकवी होंगे। हाँ। जिहाद का काम सरवार हुसैन होंगे। हाँ। आप देखिए ना, उनसे नाम बदलना है, पहले उनका बदलो। सुब्रमण्यम स्वामी के दामाद का नाम बदलो। रामदेव जैसे लोग इतने पाखंडी, इतने ढोंगी हैं कि इनसे पूरा देश त्रस्त है। ये वही बाबा लोग हैं जिन्होंने आज एक महंगाई के नाम पे लेके आज देश को बरगला के आज बहन बेटियों के रेप पे चुप हो जाते हैं। अंकिता भंडारी भी इसके बाबा की आंखें मर जाती है। मेहताब वाले केस में हमने फांसी की मांग की थी, क्या ये मांग करेंगे? जो कोई भी नरसंहार करता है वो धर्म गलत नहीं होता। धर्म में किसी को काटना मारना नहीं सिखाया। जैसे इस्लाम कहता है कि एक का कत्ल करना पूरे इंसानियत का कत्ल करना होता है। और पहली बात तो ये है कि इस बाबा से कहो कि मेरा खून काटे और मेरे मुस्लिम दोस्तों का खून काटे, और दोनों को मिलाए। अब मिला के बताए कौन हिंदू कौन मुसलमान। अरे ऊपर वाले ने फर्क नहीं किया, तुम कौन होते हो? 2 कौड़ी के इंसान कौन? चुप। तुम्हारे वजह से भी बिका हुआ है देश। ऐसे तो तुम्हारे वजह से बिका हुआ है देश। खून लाल होता है, इंसानों का भी लाल होता है। क्या इंसान को जानवर इंसान में अंतर है या नहीं, बताइए आप। अच्छा ये जानवर से इंसान की तुलना कर रहे हो क्या तुम? नहीं, जानवर से तुलना करोगे? आप बताओ, इंसान है, एक साथ मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, सब लोग हम लोग बैठे थे। हम कह रहे जब ऊपर के बनाने वाले ने खून का फर्क नहीं किया तो यही समझ जाओ ना कि जानवर का खून भी हमारे लगता लाल है। हम सब एक हैं, जानवर से इंसान बने हैं। कौन हिंदू कौन मुसलमान? ये देश को बांटने जाती थी क्यों? और आज बता दे, इन ढोंगियों से डरने वाले नहीं है। ये चीज नहीं चलेगी, ये चीज नहीं चलने देंगे। चुनाव के टाइम पे मुद्दा हिंदुत्व का नहीं लाने देंगे। हम विकास के मुद्दे पे बात करेंगे, हम नौ प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, हम स्मार्ट सिटी पे बात करेंगे, हम और परियोजनाओं पे बात करेंगे। हिंदुओं की लड़की को उठाया जा रहा है, आप कह रहे हैं ये कि आरोप, विकास से बात और जो करेंगे। 12 किलोमीटर घसीटा गया, वो जो 12 किलोमीटर घसीटा गया वो क्या था? आपको हम बताते कुछ नहीं हो रहा है देश में। ऐसी घटना होती रहती है। कन्हैया कुमार को
की हत्या करने वाला, भाजपा का बुजुर्ग निकला मेरे भाई की हत्या करने वाला, राजस्थान में आईएसआई एजेंट भाजपा का निकला। भाजपा के लोग दलाली करना बंद करें। लेकिन मुसलमान निकलता है चुप रहो। मुसलमान निकलता है। मुसलमान देखो कुछ बता दे, मुसलमान का मतलब है मुसलमान का मतलब है मुसलत ईमान। ठीक, पहली बात तो ये। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस्लाम धर्म में जो मुसलमान काट मार की बात करता है या किसी को मारता है, जब एक को मारना पूरी इंसानियत को मारना है, तो कैसे इस्लाम को आप गाली दे सकते हैं, कह सकते हैं? आपको एक चीज बता दे, ये लोग वही लोग हैं जो हिंदू धर्म में ढंग से नहीं पढ़े। इनको भगवत गीता पढ़ना चाहिए, निष्काम कर्मियों की साधना करनी चाहिए, निष्काम होकर काम करना चाहिए। कब पढ़वाइएगा आप? गीता पढ़वाइएगा। अरे बाबा है वो। बाबा ठेंगे का बाबा है, तुम्हारे लिए बाबा होगा। जाओ पैर पकड़ो उसके, जाओ। देश के लिए बता रहे पेट घुमा देते हैं आपके बाबा नहीं होता कि तक कौन? बाबा रामदेव। अरे हमारे यहाँ कई बच्चे भी पेट घुमा देते थे, उनको मान ले क्या? आप घुमा के दिखा दो। हम पेट उन्हें घुमाया नहीं आता हमको, पेट घुमाने की पता नहीं करा पा रहे हो, कह रहे हो उसका भी इलाज कराएंगे आप। कौन? वो कानिया बाबा, इसी मैं उनको कहानी बोलता हूँ, सलवार लेकर भागेंगे। हम कह रहे हैं आपके बारे में कुछ नहीं मिलेगा तो हम इसे देंगे, आपको कुछ कपड़ा नहीं बचेगा, उनके धरना देने आ जाओ, आओ बीजेपी के खिलाफ। ये लोग भाजपा को जिताने की साजिश है, मोटी फंडिंग दी गई है, इन लोगों को आगे किया गया है। अडानी देश छोड़ के भागने वाला है। हम जनता से अपील करते हैं कि वो सरकार से मांग करे कि उसका पासपोर्ट जब्त हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप लोग ध्यान दीजिए सभी पत्रकार महोदय सामने, प्रधानमंत्री पूरी तरह से अडानी को बचा रहे हैं। 40,000 रुपए में ईडी जाने वाली इतना बड़ा घुट स्कैम में ईडी नहीं जा रही। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे ही पैसा लूं, आप कहीं मकान खरीद लो, ये फ्रॉड नहीं है तो क्या है? बताओ, एसबीआई से पैसा लेते हो, एसबीआई खरीद लेते हो, क्यों रिलीज किया गया फंड आपको? और जो गोदी मीडिया के जो दलाल हैं, वो चमचे हैं जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं हुआ है, उनसे को दलाली करना छोड़ दे, दलाली करना छोड़ दे। अरविंद गोस्वामी दलाली करना छोड़ दे। बाबा रामदेव गिरफ्तारी की मांग करेंगे नहीं आप? हम बाबा गिरफ्तारी, हम तो पहले ही कह चुके इसको जेल भेजो, बेशरम को, इसको पहली बार में जेल भेजो। देश के इतने इज्जतदार आदमी है वो, काहे का इज्जतदार है? कैसा इज्जतदार है? देशभक्त है, पूरे जो भारतवासियों को वो प्योर प्रोडक्ट खिला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गद्दार है ये। प्योर प्रोडक्ट खिला रहे हैं, महंगाई कम करा रहे थे, 30 का पेट्रोल दिला रहे थे। तुम लोग कानिया बाबा की बातें भरोसा क्यों करते हो? तुम भी उसका जो है गौमूत्र वाला चीज़ खाते हो क्या? हम लोग गौमूत्र की पूजा करते हैं गुरुवर। हमारे यहाँ की नई पीढ़ी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, पहला पॉइंट। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि गोबर से हम देश नहीं बना सकते, हम एजुकेशन से, सिस्टम से। अब के बार के बजट में क्या एक भी जॉब क्रिएशन की बात थी? क्या एक भी जो आपके किसान बजट है, अमृत काल का बजट, आप कह रहे हैं आपके बजट में कुछ नहीं हुआ है? पत्रकारिता करे हो कि लपड़ धोने वाली बात करे हो? क्या करे हो? बताइए। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पत्रकारिता, बजट पे सवाल उठा कितने जॉब, इनकम टैक्स कम कर दिया गया। आप ये बताइए कितने लोगों का जॉब क्रिएशन की बात है? आपको पता है 40,000 लोगों का जॉब अमेरिका में छूट चुका है। विदेशी कंपनियों ने भी जॉब छूटना शुरू हो गया है। मेरे एक IRS अफसर हैं, उनके भतीजे की नौकरी अमेरिका से छूट गई है। आप बता दें, ये देश बेरोजगारी काल का है, ये बजट बेरोजगारी काल के लिए है, ये बजट बेटियों के असम्मान के लिए है, ये बजट पूरे देश को लूटने और बिगाड़ने और अमडानी को फायदा पहुंचाने के लिए है। और आज ऐसे पत्रकार, जब तक ऐसी पत्रकारिता करते रहोगे, याद रखना, हम लौंडे नहीं है जो आपको दलाल कहेंगे। हम वो हैं, आपको एक चीज समझा दे कि आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी है और नैतिक जिम्मेदारी है देश की, और आप लोगों का कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री से सवाल करिए, हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाइए, लेकिन मोदी मत करिए।